दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 10th का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किए हैं। इस वीडियो को अगर आप कम से कम 10 से 15 प्रश्न देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं 1 नंबर से। अगर आप एग्जाम के पर्पज़ से देख रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं 1 नंबर से। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 1 नंबर कह रहा है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर का, तो 1 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपको 5 वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत सारे प्रश्न उसी से पूछा जाएगा। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर वीडियो आ जाएगा। अब दूसरा नंबर देखिए, अवतल लेंस में आवर्धन यानी m बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी v/u राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के समय कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के समय कितने नियम है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी 2 नियम है। ठीक है, सारे प्रश्नों को हम लोग एक बाय एक करके देखते जाएंगे और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है सारे प्रश्नों को आप लोग देखते जाएंगे। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 4 नंबर का क्या हो जाता है, तो सी नंबर हो जाएगा, निर्गत कोण कहते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी एड्स से पीड़ित जो है दोस्तों ये नेत्रदान यानी नहीं कर सकते। ठीक है, अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या 6 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग कर पड़ता है वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 6 नंबर का बी नंबर यानी रेटिना कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाती है, तो रेटिना। सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से आप लोग को देख लेने। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, नीले वर्ण की प्रकाश से हर वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा। तो 7 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, कला राइट आंसर बी नंबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। सारे प्रश्न अच्छी तरीके से आपको देखना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, थोड़ा सा स्पीड करें आप लोग, जल्दी जल्दी देखिएगा। ऊर्जा का असाई मात्रक होता है, तो ऊर्जा का असाई मात्रक क्या होता है, तो बी नंबर यानी जूल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो बी नंबर एनीमीटर से की जाती है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, तो क्या ओम है, यहाँ पर 220 वाट के यानी वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। तो दोस्तों उसका मान क्या हो सकता है, तो राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर 4 एम्पियर राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है, तो इसका 11 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी वोल्ट मीटर कहा जाता है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग अगला 12 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो आरोपित बल का परिणाम क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी अधिकतम होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या 13 नंबर क्या बोला जा रहा है, करके फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो 13 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यानी चालक की गति की दिशा। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या हम लोग 14 नंबर को देखेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर 14 का क्या हो जाता है, ए नंबर यानी दिष्ट धारा। अब हम लोग थोड़ा सा तेजी से करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 15 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ऊर्जा के सभी रूप के अंधक स्रोत किसे माना जाता है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर सी नंबर जगह सूर्य राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या 16 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश की हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उससे कौन विकिरण उपस्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर 16 का राइट आंसर बी नंबर हो जाता है, यानी अवरक्त विकिरण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा,
अवरक्त विकिरण। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे 17 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा के अग्रसर होती है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी अनुत्क्रमणीय। यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्या बोला जा रहा है। पर कह रहा है कि साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाता है, तो बी नंबर यानी ऊष्माक्षेपी राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या 19 नंबर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, ये धुआं क्या कहलाता है। तो दोस्तों 19 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, तो बी नंबर यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड का यानी क्या होता है, यानी धुआं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आ चुके 20 नंबर क्या बोल रहा है, नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर का ए नंबर राइट आंसर हो जाता है, यानी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की ओर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आ चुके 21 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि जो पदार्थ है जिनके स्वाद खट्टा होते हैं, जो नीले लिटमस घोल को लाल बनाता है, वो कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो 21 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 22 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग क्या होता है। तो 22 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 22 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ 23 नंबर क्या बोला जा रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी भूरा होता है। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो इसका यहाँ पर 24 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी दोस्तों क्या हो जाए, लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या बोला जा रहा है दोस्तों। कह रहा है कि निम्न में से कौन अधातुएं हैं। तो निम्न में से कौन अधातु हैं, तो इसका 25 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच, यानी क्या हो जाएगा, हाइड्रोग्राम राइट आंसर, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पर राइट आंसर क्या है, अधातु है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका 26 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कैल्शियम जो है डालने पर पानी में तैरने लगता है। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आ चुके दोस्तों, क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया यानी क्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 27 का राइट आंसर बी नंबर, यानी गैल्वेनीकरण कहा जाता है, यानी राइट आंसर बी नंबर हो जाता है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या 28 नंबर को क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या है, तो यहाँ पर देखिए धातु अधातु, इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 का बी नंबर अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 39, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 29 नंबर का राइट आंसर बी नंबर C6H12O6 राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाता है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि मिथेनाइक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों मिथेनाइक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है, तो 30 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाता है, यानी फॉर्मिक अम्ल राइट आंसर कहा जाता है। चींटी के डंक पर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसको मिथेनाइक अम्ल कहा जाता है, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो यानी फॉर्मिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे 31 नंबर प्रश्न क्या बता है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो दोस्तों 31 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी नंबर हो जाता है, यानी हीलियम राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या 32 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि समूह में ऊपर नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 32 का राइट आंसर सी नंबर, यानी बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है। तो आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए और दोस्तों इसको रट लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे क्या बोला जा रहा है दोस्तों, रक्तचाप यानी रक्तदाब, ठीक है, मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो 33 का राइट आंसर दोस्तों ए नंबर, यानी स्फाइग्नोमीटर कहा जाता है। ठीक है, स्फाइग्नोमीटर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छी तरीके से आप लोगों को रट लेना है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या देखा जा रहा है।
कह रहा है कि मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो 34 का राइट आंसर डी नंबर यानी फेफड़ा, राइट आंसर फेफड़ा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या 35 नंबर क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू होती है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर 35 का राइट आंसर क्या हो, सी नंबर हो जाएगा यानी मुख गुहा से राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या 36 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर 36 का ए नंबर यानी हरा होता है। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रण करता है यानी नियंत्रित करती है। तो इसका राइट आंसर 37 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी मेडुला। अगर दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सी नंबर यानी ऑक्सीजन। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि यदि आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने वाली संभावना है। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा दोस्तों गलगांड, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या 40 नंबर को देखेंगे। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित जीवों में किस में अलैंगिक जनन का मुकुलन द्वारा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 40 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यीस्ट राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि उड़हुल किस प्रकार का फूल है। तो यहाँ पर अरहल होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से शायद उड़हुल कर दिया तो गलत कर दिया है। तो 41 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा यानी द्विलिंगी क्या है, द्विलिंगी प्रकार का फूल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। परागकोश में होते, तो परागकोश में क्या होता है। तो जनरली दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर परागकण होता है। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्या 43 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि जीवों में विषागत गुणों का निर्धारक है। तो दोस्तों 43 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, 43 का आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, 43 का ए नंबर जीन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला जा रहा है। कह रहे हैं सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई थी। तो यहाँ पर 44 का बी नंबर हो जाएगा, नहीं नीला हरा शैवाल के कारण हुई थी ऑक्सीजन की उत्पत्ति। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर क्या 45 नंबर क्या बोला जा रहा है। अच्छे तरीके से देखिए, कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत किस में पाई जाती है। तो 45 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो ए नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे 46 नंबर को देखेंगे क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, अच्छी तरीके से देखिए। कह रहा है कि 46 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। तो 46 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, शैवाल, जलीय कीट, मछली। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला जा रहा है। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो डी नंबर यानी जीवधारी, राइट आंसर डी हो जाता है 47 का। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे क्या 48 नंबर क्या बोला जा रहा है दोस्तों। कह रहा है कि जीव में विविधता के विशिष्ट स्थल है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 48 का राइट आंसर डी नंबर यानी 1 राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट 48 प्रश्नों को ही कवर किए। अगर दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि दोस्तों जल्दी यानी आज मैं लाइव क्लास आने वाला हूं, तो आप लोग लाइव क्लास आ जाइएगा जल्दी, चैनल को सब्सक्राइब किए, नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।